तो हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ की एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन और उसके एग्जांपल। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2.1 केवल इस चैप्टर में 2.1 एक्सरसाइज बची है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी तक इसमें 2.22 और इसकी मिसलिनियस थी, तो इससे सारे से क्वेश्चन आते थे। केवल 2.1 है, इससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे हम इसके जो मतलब बेसिक टर्म्स हैं जो हमको इस 2.1 एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फलन का प्रांत परिसर जानेंगे। तो जैसे कि हमारा फलन साइन इनवर्स एक, तो इसका जो प्रांत होगा -1 से 1 होगा। तो यहाँ पर जो ये बड़ा ब्रैकेट बना, इसका ब्रैकेट इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि जो हम वैल्यू लेंगे वहाँ पर यहाँ पर -1 से 1 तक लेंगे, मतलब -1 भी इंक्लूड करेंगे, 1 भी इंक्लूड करेंगे। अगर यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट होता मतलब छोटा वाला ऐसा ये वाला ब्रैकेट होता, तो -1 और 1 के बीच में जितनी वैल्यू आती है केवल उनको लेते हैं। इसकी परिसर क्या होगी? -π/2 से π/2, मतलब -90 से 90 डिग्री तक। -π/2 मतलब हमको -π/2 को भी मिलाना है, और इस जो खाली π/2 इसको भी मिलाना है। फिर कॉस इनवर्स की एक्स की जो डोमेन होती है, प्रांत होता है, वो सेम होता है। फिर परिसर 0 से π मतलब 0 से 180 डिग्री। और फिर tan इनवर्स की बात करें तो इसका जो प्रांत होता है, रियल नंबर होती है, इसकी जो परिसर होती है -π/2 से π/2 होती है। अब इसमें क्या था? इसमें था बड़ा ब्रैकेट, इसमें है छोटा ब्रैकेट, ठीक। तो इसका छोटा ब्रैकेट का मतलब क्या है कि हमको -π/2 से π/2 के बीच में लेनी है, इनको नहीं मिलाना है, ठीक। तो इसका हमने साइन कॉस टैन का बता दिया। अब ऐसे ही सेक और ये सब इसके अपोजिट होते हैं। तो ये आपके मतलब ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर कहीं पर अगर आपको लिखा मिले साइन इनवर्स एक्स, तो उसको आप साइन एक्स का होल इनवर्स नहीं कर सकते, ये गलत है। अगर साइन एक्स का साइन एक्स इनवर्स है, तो उसको हम 1/sin x लिखते हैं। अब यहाँ पर जैसे आपकी वैल्यू आया -sin θ में, तो -sin θ होगी तो आपको कर जैसे आ जाए -sin45, तो आपको वैल्यू ऐसे नहीं रखनी है, तो आपको वैल्यू करनी पड़ेगी sin -45, मतलब साइन -π/4, ठीक। तो यहाँ पर जब -sin θ होगा तो कर देंगे sin -θ। अब यहाँ पर जैसे फिर -cos θ है, तो माइनस जब cos θ होगा, cot θ होगा, या यहाँ पर देखिए नोट पॉइंट है, कह रहा है cos cot cosec में यदि उत्तर माइनस में आए तो उस संख्या से पाई घटा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए -cot θ होगा तो cot π-θ कर देंगे। जितने भी हमारे वो हैं साइन कॉस टैन कॉट से कॉसेक, वैसे जितने भी सी वाले हैं, मतलब कॉज हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक हो गया, इनकी वैल्यू अगर मान लीजिए निगेटिव आ रही है आखिरी में, जैसे आ रहा है -cos45 -cosec 60, अगर ये ऐसे वैल्यू आ रही हैं तो उनको हम पाई से माइनस कर देंगे। जो साइन टैन और ये सब है, इनमें हम केवल माइनस फंक्शन के बाद रख देंगे, ठीक। जैसे साइन -sin θ और साइन -θ कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर अब इसका एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, समझ जाएंगे एक एग्जाम्पल से। साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। और आपको बता दें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इस चैप्टर के लिए हो जाता है वो इम्पोर्टेंट है जो वैल्यू आपकी होते हैं साइन 30, साइन 45, साइन 60, ऐसे जो आपके टेबल होती है वो आपको पूरी आनी चाहिए, ठीक। तो अब देखेंगे साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करना। हमको इस पूरी एक्सरसाइज में मुख्य मान ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड में हर बार आते हैं। तो इसका हम सोल्यूशन देखेंगे। साइन इनवर्स, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक। अब हम लिखेंगे माना, इस पूरी वैल्यू को हम थीटा मान लेंगे, थीटा माना थीटा, इस पूरी वैल्यू को थीटा के बराबर मान लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है? 1/sin θ। तो साइन 1/sin हो जाएगा, साइन उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, 1/√2। अब 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन 45 की, मतलब साइन π/4 की, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस साइन थीटा बराबर इसकी जगह पर कर सकते हैं साइन 45 मतलब π/4। तो अब साइन से साइन तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा थीटा इज इक्वल टू π/4। यही हमारा साइन का मुख्य मान है। अगर आप दिखाना चाहें तो हमने इतना कर दिया। अब π/4 अगर जो हमारे इसका परिसर है, इसके बीच में आए, इसके बीच में हमको बिलोंग करनी चाहिए, मतलब आनी चाहिए।
पाई बाई 4 मतलब 45, यहाँ पर -90 से 90 ले है तो इसके बीच में आएगी, तो लिख देंगे कि जो वैल्यू हमारे पाई बाई 4 आई है वो जो ये बिलोंग करेगी किससे, इसकी लिमिट वो ले देंगे रेंज की -पाई/2 से पाई/2, चाहे यहाँ पर आंसर कर दीजिए चाहे यहाँ पर। ठीक, अब हम इसमें दूसरा एग्जाम्पल उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब उदाहरण नंबर 2 क्या दे रखा है कि कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर अब कॉट आ गया। हमने कॉट में क्या बताया था कि अगर कॉट में अगर हमको माइनस वैल्यू मिल रही है तो हम वहाँ पर कर देंगे पाई माइनस थीटा। ठीक, तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, लिखेंगे माना। पहले तो हम इस पूरी वैल्यू को थीटा के बराबर ले लेंगे, कॉट इनवर्स -1/√3 बराबर थीटा कर लेंगे। ठीक, अब हम यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हो जाएगा कॉट थीटा बराबर -1/√3। अच्छा, आप लोग ये समझ पाइए कैसे हुआ, देखिए यहाँ पर कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा, और ये होगा माइनस का 1/√3 बराबर थीटा। अब ये यहाँ पर बटे में, यहाँ पर बुढ़े में आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर -1/√3। अब हमने बताया था कि आपको पूरी वैल्यू याद होती है, तो -1/√3 कॉट में किसकी वैल्यू होती है, ये हमको वो करना है। तो हमको पता है कि कॉट पाई/3 मतलब 60 डिग्री की वैल्यू होती है -1/√3। ठीक, अब यहाँ से कॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा थीटा इज इक्वल टू -पाई/4। तो यहाँ पर जो ये कॉट नहीं, ये भी स्टेप नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने बताया था अगर कॉट थीटा आ रहा है तो उसको हम पाई से माइनस कर देंगे। क्या अगर कॉट पाई माइनस पाई/3 कर देंगे तो आगे वाला माइनस हट जाएगा। तो यहाँ से कॉट थीटा बराबर, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस का पाई/3। तो यहाँ से हमको मिलेगा कॉट थीटा इक्वल टू कॉट 2 पाई/3। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 2 पाई/3। ठीक, ये आपके दोनों एग्जाम्पल होंगे, ये रहा आपका आंसर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा।